श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नमो नमः। इस तरह विचार करते हुए अक्रूर जी वृंदावन जा पहुँचे और वहाँ की भूमि पर बने भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों को धूल उठाकर अपने मस्तक पर लगाने लगे। इस अद्भुत अवर्णनीय दृश्य को देखकर ब्रज के ग्वाल आपस में कहने लगे, देखो देखो अक्रूर जी, जिनके पद चिन्हों की धूल पाकर इतने आनंदित हो रहे हैं, हम उन नंद के लाल को प्रतिदिन देखते हैं, परंतु क्या हम अक्रूर जी से अधिक आनंदित हो पाते हैं? उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती देखकर ग्वालों के मन में उनके प्रति अत्यंत प्रेम भाव उमड़ आया। कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज पुनः बोले, हे राजा परीक्षित, इस समय संध्या हो रही थी जब अक्रूर जी नंदगांव पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी अपने गोप सखाओं के साथ वन से गौ चराकर वापस लौट रहे थे। उन्हें दूर से देखते ही अक्रूर जी का मन कमल फूल के समान खिल उठा, आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। वे टकटकी बांधे, सिर पर मोर मुकुट, वक्ष स्थल पर वनमाला, तन पर पीताम्बर, हाथ में वंश लिए हुए भगवान श्री कृष्ण की छवि को निहारते रह गए। उन्हें अपने तन की सुधि ही न रही। अक्रूर जी की यह दशा देखकर कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान ऐसी थी, सारा संसार आकर्षित होता था। जब अक्रूर जी को भगवान की कृपा से ध्यान हुआ तो अपने रथ से कूद पड़े तथा दौड़कर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लौट गए। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरकर बहने लगे, कंठ भर आया। उस समय वे चाहकर भी कुछ न बोल सके। उनकी भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अक्रूर जी को उठाने लगे, किंतु वे उनके चरणों को छोड़कर उठने की आशा को तैयार ही न थे। श्री कृष्ण जी अपने चक्र अंकित हाथों को प्रेम पूर्वक अपने कंठ से हाथों को उनके शीश पर फेरा, बहुत समझा बुझाकर ऊपर उठाया तथा प्रेम पूर्वक अपने कंठ से लगा लिया। तत्पश्चात वे बलराम जी के पास गए, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उनके प्रेम भाव को देखकर बलराम जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। जय जय श्री सीताराम।